बच्चों, आज हम आपके लिए बताते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का अर्थ क्या है? एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये कहाँ निवास करते हैं? निवास क्षेत्र इनका अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया। ये देखते हैं हम विश्व के मैप पर। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में हमारे इस क्षेत्र पर ये है अलास्का, ये है कनाडा, यहाँ ये रहते हैं। साथ ही साथ ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड उच्च अक्षांशों पर, और साइबेरियन क्षेत्र पर ये रहते हैं। जैसे कि ये हमारा मैप है, इस मैप में ये है हमारे इस उच्च क्षेत्रों पर, यहाँ उच्च अक्षांशों पर, यहाँ ये रहा अलास्का, कनाडा। यहाँ कनाडा में भी, उत्तरी कनाडा में यहाँ ये रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जब जनजाति हैं तो ये क्या करेंगे? ये आखेट जरूर करते हैं, शिकार करते हैं। पहले इनके देख लेते हैं शारीरिक विशेषताओं के बारे में। 5.3 फीट की इनकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। साथ ही साथ चौड़ा चेहरा, सिर लंबा, भूरी आंखें, काले बाल और सफ़ेद पीले रंग के ये होते हैं। और शीतकाल में ये शिकार करते हैं। कैसी? शीतकालीन आखेट रहती है इनकी माउपाक विधि से, और एक होती है इतुरपाक विधि। माउपाक विधि में ये क्या करते हैं? बर्फ में गड्ढा कर हार्पून से शिकार करते हैं। जैसे कि शीतकाल क्षेत्र में ये यहाँ क्या, झील और तालाबों में क्या हो जाता है? झील और तालाबों में ऊपर बर्फ आच्छादित हो जाती है और नीचे रहता है जल, और नीचे मछलियाँ होती हैं, शील मछली, ठीक है, और व्हेल है, और एक होती है वालरस। मुख्यतः ये 3 प्रकार की मछलियाँ होती हैं जो कि गलफड़ों से ना सांस नहीं लेती हैं, और बल्कि ये फेफड़ों से सांस लेती हैं। तो ये क्या करते हैं? ऊपर ये होल कर देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, और ये मछलियाँ सांस लेने के लिए यहाँ इस गड्ढे के पास आती हैं। तभी एक इनका हार्पून नामक एक इनका शस्त्र होता है। इसी से ये क्या करते हैं? मार के और इन मछलियों का शिकार करते हैं। ये यहाँ इंतजार भी करते हैं, तभी इसका शिकार करते हैं। इंतजार, इसीलिए इसे हम इंतजार विधि या प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं। किसके लिए? माउपाक के लिए। साथ ही साथ हम देखते हैं इतुरपाक। इतुरपाक क्या होता है? इसमें इन्हीं गड्ढों में यहाँ क्या करते हैं? मांस के टुकड़े डाल देते हैं, इसे बोलते हैं चारा डाल विधि, फिर इनका शिकार करते हैं। हम देखते हैं फिर बाद में बसंतकालीन शिकार, आखेट। बसंतकालीन आखेट के लिए हम उतोक भी कहते हैं, जहाँ ध्रुवीय भालू और रेंडियर आदि जानवर आते हैं, उनका शिकार कर ये खाते हैं, इनकी खालें पहनते हैं। नाव बनाते हैं ये। नाव होती है एक कयाक और एक होती है उमियाक। कयाक से क्या करते हैं? ये कयाक की जो लंबाई होती है 6 मीटर होती है। उमियाक ये बड़ी नाव होती है, ये बड़ी बड़ी मछलियों के लिए चौड़ी नाव होती है, बड़ी बड़ी मछलियों को ढोने के कार्य करती है। कौन सी? उमियाक नाव। साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन आखेट जो होता है, फिर बाद में ग्रीष्मकाल आता है। फिर ग्रीष्मकाल 1 से 2 महीने का आता है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं। यहाँ जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में ऊपर सूर्य पहुंचता है, यहाँ उत्तरायण सूर्य होता है, तब जाके गर्मी और धूप पड़ती है, अधिक धूप पड़ती है। और अधिक धूप से मतलब इतनी अधिक भी धूप नहीं पड़ती है, लेकिन धूप चमकती है, तब थोड़ी हल्की गर्मी शुरुआत होती है। तो जब गर्मी शुरुआत होती है तो क्या रहता है? यहाँ जो बर्फ आच्छादित होता है ऊपर, ये बर्फ क्या होता है? ये पिघल जाता है, और झीलों के किनारे घास उगाती है। उन घास के लिए, खाने के लिए, और उस जल में बत्तख है, चिड़ियाँ हैं, बारहसिंगा घास को खाने को, पानी पीने को आते हैं। तब ये क्या करते हैं? ग्रीष्मकाल में ये ऊपर, ये ग्रीष्मकाल में ये क्या करते हैं? ये उनका शिकार करते हैं। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन शिकार ये करते हैं। और यहाँ धूप का परावर्तन से बचने के लिए, यहाँ जब धूप होती है तो धूप के परावर्तन से बचने के लिए ये क्या करते हैं? ये एक चश्मा बनाते हैं। काहे का? एक बालरस नामक एक मछली होती है, उसकी हड्डियों का चश्मा बनाते हैं कुछ इस प्रकार, और यहाँ कर देते हैं होल, गड्ढा। और ताकि जो धूप पड़ती है, उसके जो बर्फ होती है, बर्फ पर जैसे ही धूप पड़ती है, और उसके परावर्तन से बचने के लिए, उसकी चमक से बचने के लिए ये चश्मा ये लगाते हैं, हड्डियों का चश्मा, और शिकार अच्छे से कर सकें, इसलिए इसका प्रयोग ये करते हैं। साथ ही साथ परिवहन के लिए क्या करते हैं? स्लेज का इस्तेमाल करते हैं। स्लेज, ये स्लेज बनाते हैं हड्डियों से और साथ ही साथ चमड़े से बांधकर। स्लेज इनका क्या होती है? इनकी एक गाड़ी होती है जो कि कुत्ते और रेंडियर इनके लिए खींचते हैं।
लगा के कई कुत्ते और रेंडियर या कुत्तों की या रेंडियर की बना के ये खींचते हैं। और निवास गृह इग्लू होता है। इग्लू इस प्रकार बर्फ का घर बना हुआ होता है छोटा सा, और इसमें अधिक ठंड ना पड़े इसलिए ये क्या करते हैं, व्हेल की खाल और उनकी चर्बी को रखते हैं ताकि हल्की बर्फ रह सके। और वस्त्र के लिए ये खाल पहनते हैं, और साथ ही साथ मांस काटने के लिए, शिकार करने के लिए और बालों को कंघा करने के लिए ये हड्डियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रह गया। और साथ ही साथ ये जो जनजाति है ये नहाती नहीं है कभी भी, पूरी जिंदगी होल लाइफ में कभी भी नहाती नहीं। सामाजिक परिस्थिति इनकी कैसी रहती है, भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि को ये बहुत ही मानते हैं, अधिकतर जनजाति मानती है। और देवी इनकी होती है सेदना देवी को ये मानते हैं, और जल में निवास करती है ऐसा इनका कहना रहता है। ये रहा एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, धन्यवाद।